डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जो आप बहुत इजीली यूज नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो शायद हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर पाते हैं। किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूं उन चीजों के बारे में आपसे शायद बहुत कम लोग बात कर रहे होंगे। मुझे पता है कि हम टीचर्स भी जो है, हमारा और आपका जो रिलेशन है या हम और आप जो है सिर्फ स्क्रीन के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। और हमारा आमने सामने फेस टू फेस नहीं हम लोग बैठते हैं या बात करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ये लाइफ का स्टेज होता है उनका, उस टाइम पे वो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, जो कुछ मैंने यहां पर भी लिखी हैं, उनसे उन चीजों को लेके उनसे कोई बात नहीं कर रहा होता है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गाइडेंस का यहां पर जरूरत है। किसी भी सिचुएशन को कैसे डील करना है, उस चीज का मुझे लगता है यहां पर थोड़ा सा जरूरत है। और इसीलिए मैं आज का ये सेशन लाई हूं। आप जिस एज के अंदर हो ना, उस एज के अंदर हम भी रह चुके हैं, ठीक है। और मैं आज आपको यहाँ पर एज ए टीचर बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं, आप ये समझ लो कि आपकी बड़ी भैया या बड़ी दीदी जैसे बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बात करने वाली हूँ। आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो शायद हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर पाते हैं और हम जानना चाहते हैं उन चीजों से कैसे डील करें, हम अपने टीचर्स से भी नहीं पूछ पाते। तो मैं ही वो क्वेश्चंस आपके लिए ले आई। सबसे पहली चीज होती है स्ट्रेस और डिप्रेशन। मुझे लगता है टीनेजर्स सबसे ज्यादा, मैं खुद 10th क्लास के अंदर जब थी तो मैं डिप्रेशन में कुछ टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में थी। और मेरा डिप्रेशन इस तरीके का था, मैं उसको डिप्रेशन बोलूंगी नहीं क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जो आप बहुत इजीली यूज नहीं कर सकते हो, आपको करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस को हम डिप्रेशन नाम नहीं दे सकते। आप ये सोच सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी, ठीक है। मैं सारा दिन रोती ही रहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एज सच कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे कुछ और परेशानी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं एग्जाम्स को लेके, मेरी एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं थी और क्योंकि वो तैयारी नहीं थी और मैं हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही थी, तो मुझे इतना ज्यादा उस चीज का स्ट्रेस हो गया था कि मैं उस टेंशन में सारा दिन रोती ही रहती थी। और मैं उसकी वजह से इतना ज्यादा बीमार हो गई उस स्ट्रेस की वजह से कि मेरी मॉम डैड को टेंशन हो गया था कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है। मतलब कुछ स्कूल में किसी ने कुछ कहा या ये किसी प्रॉब्लम में है जो हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है, तो मम्मी पापा बहुत कुछ मेरे बारे में सोचने लगे थे, जबकि जेन्युइनली मुझे सिर्फ ये स्ट्रेस था कि मेरा इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं है और मुझसे हो भी नहीं रहा था, मैं ट्राई कर रही थी। तो एक अच्छा स्टूडेंट होना और फिर अच्छा परफॉर्म करने का आपका खुद का ही प्रेशर होना, मॉम डैड का तो नहीं था, बट खुद के अंदर ही एक प्रेशर फील होता था कि नहीं मुझे तो करना और नहीं हुआ तो क्या करूंगी। ये एज ही ऐसा होता है जब आपको हो सकता है बहुत छोटी छोटी चीजों का आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का डिप्रेशन हो सकता है। कैसे आप इस चीज को ठीक कर सकते हो? मैंने इस चीज को कैसे ठीक किया था? नंबर वन, मैंने अपने मॉम डैड से बात करके मैंने उन्हें बताया कि मेरे जो स्ट्रेस है ना, उसका रीजन ये है, ठीक है। और मैं इस चीज की वजह से अच्छा फील नहीं कर रही हूं, मुझे सारा दिन रोना आता है, मेरा कंट्रोल ही नहीं है खुद के रोने पर। तो उन्होंने क्या किया, वो जेन्युइनली मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने ये बात उनको बताई और डॉक्टर ने फिर मुझे मेरे खाने पीने के अंदर कुछ चेंजेस किए और उसके बाद मुझे कुछ अच्छे मतलब मल्टीविटामिन्स टाइप की चीजें दी, ठीक है। और मुझे बताया कि आपको एक प्रॉपर स्लीप लेने की जरूरत है, अपने मम्मी पापा से बात करने की जरूरत है। ये थोड़े थोड़े से मैंने चेंजेस किए, अपने मॉम डैड से बात करा, अच्छे से बताया उनको कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं करोगी तो परफॉर्म, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है। उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दूसरी चीज, मैंने अपने पूरे दिन के शेड्यूल में एक्सरसाइज को ऐड किया, ठीक है। पापा ने मुझे बोला कि आप रोज शाम को ना आप मेरे साथ चलोगे, हम बैडमिंटन खेल के आया करेंगे। उस बैडमिंटन का 1 घंटा जो हुआ करता था वो मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 फायदेमंद हुआ मुझे। मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प किया, जेन्युइनली बहुत हेल्प किया, वो मुझे बहुत अच्छा, और उस चीज ने मुझे मेरे स्ट्रेस से भी दूर निकाला, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी और तरीके का स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, तो उससे आपको फाइट करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करोगे, आप खुद ही खुद सोचते रहोगे, तो वो उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आप
जगह जगह आपके पास बहुत आसपास लोग होंगे जो आपको गलत सलाह देने के लिए बैठे होंगे, आपका भला नहीं चाहेंगे वो। तो ऐसे लोगों से सलाह लेने की बजाय अपने मम्मी पापा से आप बात करो, वो आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है। नंबर 2 क्या है? चाइल्ड अब्यूज या बुलिंग। हमारा जो ये टाइम होता है ना स्कूल के अंदर, आप हो सकता है कि आप एक सर्टेन टाइप के दिखते हैं या जैसा आपको लगता है, या कोई और भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से स्कूल के अंदर या ट्यूशन के अंदर या फ्रेंड सर्कल के अंदर या घर परिवार के अंदर आपको बुली किया जा रहा हो। ठीक है। या बहुत सी बार हमारी फैमिली की ही सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके अंदर जो है वो बच्चा जो है अलग अलग तरीके का बुलिंग फेस कर रहा होता है। आपको उस चीज का सामना करना है। आप जब तक उसको फेस नहीं करोगे और उसको मजाक में नहीं टालोगे ना, तब तक मुझे लगता है कि आपको वो चीज इरिटेट करती रहेगी। ठीक है। बच्चे बहुत बुली होते हैं, आपको वो चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई मुझे बोलता है कि भाई तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है और उसको लेके मुझे 10 तरीके के नाम निकाल देता है, या मुझे बोलता है कि तेरा रंग तो बहुत काला है तो इस बात को लेके मुझे 10 नाम निकाल देता है। कोई बात नहीं। आपने हमेशा देखा होगा, आप भारती को देखते हो, कॉमेडियन है, वो मोटी है बहुत ज्यादा। अब वो उस चीज का बुरा मानने लग जाए तो क्या होगा? पर उसने क्या किया? खुद का ही मजाक बनाना शुरू कर दिया, है ना। फिर खुद ही खुद पर हंसना शुरू कर दिया। उसने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसी चीज की वजह से अपना करियर बना लिया। जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रहा है, आपको उसे फेस करना है, आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है। और जो भी ये गलत चीज कर रहा है, आपको उसका सामना करना है। उससे वो चीज होने, जितना आप होने दोगे, जितना आप टॉर्चर होते रहोगे, उतना ज्यादा उसको मजा आता रहेगा, वो आपको टॉर्चर करता रहेगा। तो फेस करो अपने प्रॉब्लम्स को, उसको अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर काबू मत पाने दो। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत ही गंदी चीजें हम लोग खाने लगे हैं, जंक खाते हैं, उसकी वजह से हमारा मेंटल पीस, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा फोकस, सब कुछ खराब हो चुका है। हम सारा दिन आलस में पड़े रहते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, मन नहीं करता है कुछ भी करने का, एनर्जी नहीं है बॉडी में, सारा दिन जंक फूड खाने का मन करता रहता है। सब खराब है। अपना ईटिंग हैबिट्स आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप सही, अच्छा, प्रोटीन रिच खाना खाओगे, आप खुद देखोगे आपका फोकस बढ़ रहा है, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी फील हो रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूं। कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हो तो वो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आलस में पड़े हुए हो। ये आपके सही खाना खाने की वजह से होगा। तो अपने ईटिंग हैबिट सुधारो, अपने खाने के अंदर घर का खाना खाओ और थोड़ा सा प्रोटीन रिच खाना खाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आफ्टर दैट आता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस एज के बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने अभी देखा स्कूल के बाहर भी बहुत सारे बच्चे जो है वो छोटी छोटी चाय की टपरियों पर बैठकर स्मोकिंग जैसी चीजें कर रहे होते हैं स्कूल के बाद। या ये एज ऐसी होती है जिसके अंदर आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो और आपको ये सब चीजें बहुत कूल लगती हैं, बहुत ज्यादा कूल लगती है। आपको लगता है कि ये तो वो कर रहा है, या दोस्त बहुत सी बार आपको फोर्स करते हैं कि एक घुट पी के तो देख तू, है ना, या सिर्फ एक, इससे टेंशन नहीं होती भाई तू ये एक सिगरेट पी के देख। गलत है ये सब। वो एक ही, अगर वो एक बार का ही वो आपने पी लिया या वो कर लिया तो उसके बाद आप, देयर इज नो गोइंग बैक। फिर दूसरी टाइम भी होगा, फिर तीसरी बार भी होगा, फिर चौथी बार भी होगा, ये होगा ही होगा। और ये आपका ये जो ड्रिंकिंग वाली हैबिट्स हैं या जो स्मोकिंग वाली हैबिट्स हैं, ये मेमोरी लॉस का कारण बनती हैं। आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। मैं जेन्युइनली बता रही हूं, आपका दिमाग के सेल्स को खत्म कर देती हैं ये। आप लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रख पाओगे, आप भूलने लगोगे चीजों को, आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे सिर्फ इन सब चीजों की वजह से, बिकॉज ये बहुत छोटी एज है अभी, राइट। उसके बाद है बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम। बंदा इस टाइम पे, इस एज में, मुझे लगता है अपने आप को लेके, अपनी इमेज को लेके, वो कैसा दिख रहा है और बहुत सारे बॉडी में चेंजेस की वजह से बहुत कॉन्शियस रहता है और उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ी रहती है। बट लिसन टू मी रियली वेरी केयरफुली, ये एज ही ऐसा है। प्यूबर्टी हिट हो जाएगी, थोड़े दिनों में बढ़िया भी दिखने लग जाओगे, बढ़िया हाइट वाइट भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी दाढ़ी मूछ भी आ जाएगी, ठीक है, तुम्हारे बाल वाल भी एकदम बढ़िया हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक बार वो एज आने के बाद। ये एज ही ऐसा है, एंजॉय करो इसको। क्यों इतना सोचना है अपने इमेज के बारे में? सोचना है तो अभी करियर के बारे में, सोचना है तो मुझे अभी आगे अच्छे कॉलेज में जाना है उसके बारे में, राइट। ये सब थोबड़ा ओबड़ा ये सब सुधर जाता है, ये सब सुधर जाता है। ये अच्छी नौकरी होगी ना, तुम्हारे पास लाखों अगर अकाउंट में आ रहे होंगे, कोई नहीं देखना इन चीजों को, कोई भी नहीं देखेगा इन चीजों को, नो वन।
आफ्टर दैट आता है पीयर प्रेशर एंड कंपटीशन, और यही वो एज है जब तुम्हें करियर भी बनाना है, यही वो एज है जब तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ना भी है, यही वो एज है जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर है, यही वो एज है जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और इस पर इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इन सब चीजों से गुजर रहे हो। तो करना क्या है मैम? फेस करना है और अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है, सही और गलत तुम्हें पता है, तुम्हारी चॉइस क्या है उस पर तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम चाहो तो गलत कर सकते हो इजीली, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, फिर उससे क्या हो जाएगा। पर तुम चाहो तो सही भी कर सकते हो और उससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? कोई परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में हो, बात करो उसके बारे में, उस चीज को मत होने दो। अच्छा खाना खाओ, ठीक है, प्रोटीन रिच खाना खाओ, जो फोकस है, जो गोल है, ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, उसके बाद सब बढ़िया हो जाता है। और एक बार अकाउंट में बढ़िया पैसा आएगा ना, जब अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छे पोजीशन पर बैठे होंगे, सब सेट हो जाता है। फिर कोई मैटर नहीं करती है छोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मुझे लगता है बच्चों के साथ बात करने का जरूरत था और इसीलिए मैंने ये सेशन जो है वो आज बनाया। मैं आशा करती हूँ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी फील हो रहा है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यस एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।